अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ेंगे मेल गेमेटोफाइट। यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझाया था, उसी से रिलेट करती हुई ये मेरी वीडियो है। आज हम उसके बारे में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो है वो मेल गेमेटोफाइट किस तरीके से जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके से फ्लावर के अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। ये इसका जो है ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एंथर, और ये वाला स्टॉकनुमा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, फिलामेंट। इसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स क्या है, ये ही पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आगे चल के मेल गेमेटोफाइट्स बनाते हैं। ये मेल गेमेटोफाइट का पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स में जो है इसको सिंपल जो है वो पॉलन ग्रेन्स का दूसरा नाम जो है माइक्रोस्पोर भी है। पॉलन ग्रेन्स का दूसरा नाम जो है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स भी है, इनको दूसरा नाम जो है वो माइक्रोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स आगे जो है वो किस तरीके से मेल गेमेटोफाइट में चेंज होते हैं, आइए जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस तरीके से माइक्रोस्पोर में चेंज होता है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें जो है माइक्रोस्पोर किस तरीके से होता है। सबसे पहले माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ। ये सिंपल एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये इसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। इसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये जो है वो माइक्रोस्पोर जो है हैप्लॉइड होता है, यानी ये 1n होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो आधी होती है। इसे हैप्लॉइड्स इसीलिए कहा जाता है। और इसके इनर लेयर जो है ये क्या कहलाती है, एंटाइन। इसकी आउटर लेयर जो है वो थोड़ी रफ होती है। तो इस आउटर लेयर को मैं अभी रफ ड्रॉ करूंगी। यानी इसकी आउटर लेयर जो है वो थोड़ी रफ होती है। वो रफ किस लिए होती है, दरअसल जब ये पॉलिनेशन का अमल होता है तो स्टिग्मा के ऊपर जब ये स्टिक करता है तो इसी रफ लेयर की वजह से ये स्टिक करता है। ये कौन सी आउटर लेयर क्या कहलाती है, एक्साइन। अच्छा, ये आउटर लेयर जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, लेकिन ये कहीं कहीं से जो है वो पतली होती है, थिन होती है, जिन्हें कहा जाता है जिसे कहा जाता है जर्मपोर। अब ये था इसका स्ट्रक्चर, यानी पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, और इसकी इनर लेयर एंटाइन है। आउटर लेयर इसकी रफ होती है, जिन्हें एक्साइन कहा जाता है, और जहाँ से आउटर लेयर थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है, उसे कहा जाता है जर्मपोर। अब बात करते हैं इसमें जो है वो माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर के अंदर मेल गेमेटोफाइट किस तरीके से जो है फॉर्मेशन करता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट, मैंने अभी आपको एक जो है इसका एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट जो होती है वो 2 स्टेप में मुकम्मल होती है। एक होती है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और एक होती है पोस्ट जो है पॉलिनेशन डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलिनेशन से पहले होने वाली डेवलपमेंट, यानी जो है जो एंथर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी ये इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन अभी मौजूद होते हैं। तो ये डेवलपमेंट तब स्टार्ट होती है जिसमें जो है वो एक जो है सेल, यानी इसमें जो है एक न्यूक्लियस जो है वो इसका डिवाइड होना
शुरू हो जाता है, यानी ये इसकी रफ एक्साइन है। एक्साइन के अंदर यानी एक न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस के अमल करने के बाद जो है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 न्यूक्लियस बना लेगा। यानी एक सेल जो है वो तकसीम होने के बाद अपने आप को 2 न्यूक्लियस में डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पर जब 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो पहले वाला न्यूक्लियस क्या कहलाता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। या इसको जो है ट्यूब सेल भी कहा जाता है या ट्यूब न्यूक्लियस। दूसरा वाला इसके अंदर जो है वो इस तरीके से एक अलग कवरिंग होती है, उसमें ये पैक होता है। ये वाला सेल इसका क्या कहलाता है? जनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक स्पोर के अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अब ये मैंने सेपरेशन जो है वो क्यों लगाई है? ये सेपरेशन जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होता है। इसे कहा जाता है कैलोज। ये कैलोज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ जाता है एंटाइन की तरफ। एंटाइन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंटाइन जो है वो ये वाली लेयर होती है। एंटाइन जो है वो इसके पास तक आ जाता है। ये कैलोज जब एंटाइन के पास जाता है तो एंटाइन जो है वो इसकी वॉल को रैप्चर कर देती है और इस तरीके से जो है ये कैलोज जो है यहाँ से ख़त्म हो जाती है और एक सेल के अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियस मौजूद हो जाते हैं। यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसे ट्यूब न्यूक्लियस का नाम दिया गया है और दूसरा जो है जनरेटिव न्यूक्लियस है जो है इसमें यहाँ पर पॉलिनेशन के बाद जो है वो काम कर रहा होता है। यहाँ तक तो थी इसकी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। आगे हम डिस्कस करते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को जो है वो इस ओवरी का स्ट्रक्चर पहले एक्सप्लेन किया था, यानी ओवरी को मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। अब यहाँ पर जो है वो पॉलिनेशन के बाद होने वाला है अमल है। यहाँ पर मेरा ओवरी बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर बाद में आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से जो है वो मेल गैमेटोफाइट जो है वो ओवरी तक पहुँचता है। जब यहाँ पर जो है पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर तक पहुँच जाता है तो पहुँचने के बाद ये ओव्यूल के अंदर तक जाने से पहले वो किन किन मराहिल से गुजरता है, वो इसकी क्या कहलाती है? पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहलाती है। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसका स्ट्रक्चर में, जब मैंने आपको बताया था कि इसकी एंटाइन जो है वो उसको रप्चर कर देती है और यहाँ पर जो है वो 2 न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। 2 न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद एक न्यूक्लियस होता है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो ट्यूब जो है वो एंटाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है जर्म पोर की तरफ मूव करती है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है इस तरीके से, और जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है वो रैप्चर कर देती है वॉल को, स्टाइल की वॉल को ख़त्म कर देती है और इस तरीके से जो है वो मूव करती हुई, यानी ये सेल जो है वो इस तरीके से मूव करते हुए जो नहीं है ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से इसमें वापस आ रहा होता है। यानी ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस को और ट्यूब न्यूक्लियस को लेकर नीचे बढ़ रहा होता है। यानी ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पूरी एक ट्यूब बना रही होती है, इसके अंदर सेल मौजूद होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता हुआ बिल्कुल ओवरी के निचले पार्ट तक पहुंच जाता है इस तरीके से। यानी इस हिस्से में जो है वो अपने जो है वो सेल्स को, जर्म सेल्स को लेकर जो है वो नीचे ओवरी तक किस तरीके से पहुंचता है। यहाँ तक जो है वो इसका मेल पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, यानी मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फीमेल गैमेटोफाइट के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।